न्यू आज़ाद गणेश उत्सव समिति सेक्टर 2 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे साथ सामने मौजूद हैं पार्षद भैया। आपका त्वरित खबरें में स्वागत है। नमस्कार, जय गणेश। भैया बताएंगे, कल से तो गणेश उत्सव शुरू होने वाला है। इस बार क्या नए थीम के साथ आप लोग इस गणेश उत्सव को डेकोरेट किए हुए हैं बाहर? इस बार हम लोग पर्वत राज के थीम पे बना रहे हैं। क्या आप देखेंगे कि पूरे विश्व में बोलना चाहिए, पूरे संसार में, कि जो लोग पेड़ काट रहे हैं, तो हम लोग इस बार ये थीम लेके आए कि पर्वतों को बचाना है। क्योंकि लोग पर्वत काट के उसमें घर बनाना, होटल बनाना, अभी उत्तराखंड का आप कांड देखे होंगे। तो हमारा इस बार आज़ाद समिति ने ये निर्णय लिया कि हमको पर्वत को बचाना है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे गौतम बुद्ध जी, वो उसमें पूरा विश्व का जो संदेश देने के लिए आ रहे हैं, शांति का संदेश देने, उनकी पूरी मूर्ति बनी है गौतम बुद्ध जी का। और आदिवासी समाज जो बूढ़ा देव को मानते हैं, और हम लोग आदिवासी समाज को लेके भी चल रहे हैं कि आदिवासी लोग पूरे बच्चे जो जंगल बचाने का जो निर्णय जो करते थे, और इस बार विशेष हम लोग आदिवासी समाज के लिए हम लोग एक निर्णय लिए हैं कि उस समाज के जो भी लोग आते हैं, जो बूढ़ा देव के मानते हैं, हम लोग उनके स्पेशल पंडाल में स्वागत करेंगे। जिनका बोलना चाहिए हम लोग चरण धोकर हम उनका स्वागत करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भली वाली जनता जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको मंदातरण कर लेते हैं, उनके मन में दूसरे विचार ला देते हैं। तो ऐसा ना हो करके उनको बोलेंगे कि ये जो आपका सनातन धर्म के जो आप लोग जो हकदार है, जो शुरू से जो करते आ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि वो बचाने का भी, उस आदिवासी समाज को बचाने का भी एक बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है कि पर्वत राज वहाँ क्रोधित हो रहे हैं कि मुझे काट रहे हैं, मुझे ना काटे। तो जो उनके जो पूरे जो आदिवासी लोग जो बोलना चाहिए भीड़ के सब लोगों, सब उद्यम क्रोधित हो रहे हैं कि हमको रोकना है कि पर्वत को ना काटे। और आज़ाद समिति शुरू से लिख चलता है कि भक्ति भाव के साथ साथ हमको प्राकृतिक चीज़ को बचाने का। कितने साल हो गए भैया ये गणेश उत्सव समिति जो आप लोग यहाँ पे बैठा रहे हैं, उनका कितना साल है इस बार? ये हमारा 41 साल है। और इस बार विशेष यहाँ पर हमारे जो झूले लगेंगे, इसमें जलपरी आ रही है। अभी मतलब भिलाई में पहला ऐसा झूला आ रहा है जो 90 फीट का झूला है। मतलब भिलाई में एक अनोखा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ऐसा प्रयास करते हैं आज़ाद समिति। और मैं पुनः बार बार बोलूँगा कि हमको प्रकृति को बचाना है, तो वो संदेश हम लेके आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग पहले पंडाल हर चीज़ बना रहे, होटल, ताज, राम मंदिर, अक्षरधाम, सारे चीज़ बना लिए हैं कि लोग देखना धार्मिक का। अब समिति हमेशा अभी सोचा है कि किसी थीम में काम करना है। पिछले बार हम बना थे एक पेड़ माँ के नाम, तो काफ़ी लोग पसंद किए थे। इस बार वही पर्वत राज का बनाने का हम लोग पूरा प्रयास किया है कि लोगों में कम से कम एक जागरूक हो कि पर्वतों को नहीं काटना है करके। लगभग कितने कारीगर इस कार्य में जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ? इसमें 50 कारीगर हैं जो कलकत्ता के जो वहाँ से आए हैं, और इसमें भी नागपुर से भी कलाकार लोग आए हैं। तो इसमें एक अनोखा चीज़, बहुत सा चीज़ मिलेगा। जो बीच में झरना लगा है, और जैसे हमने कहा था कि एक थीम का, एक सरप्राइज थीम जो बोले थे कि हम लोग जो बताएंगे करके, तो उस चीज़ में आपको अंदर आएंगे तो गणेश जी साक्षात आपको दर्शन देंगे। जो चांदी का छत्र लगे रहेगा, मुसगरात भी चांदी के बने हुए हैं। और मतलब बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र के जो गणेश जी है उस प्रकार की मतलब थीम में राजा के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि पूरे जंगलों के बीच में। और लाइटिंग इतनी प्यारी लाइटिंग है कि ऐसा लगेगा कि आसमान के नीचे बैठे हैं बप्पा। जो पूरी लाइटिंग रात को आपको बहुत प्यारा लगेगा। भिलाई में ऐसा लाइटिंग भी पहली बार हुआ है। भी अगर पार्किंग की बात करूँ तो हर बार जैसे पार्किंग में तो पैसे रहते थे, जैसे पैसे से ही पार्किंग हर जगह लगाई जाती है, तो इसमें क्या सुविधा रखे हो आप लोगों? इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा। अभी भी हम लोग पूछ के आए थे शासन से, क्योंकि हम लोग 40 वर्ष से कार्यक्रम करते आ रहे हैं जो बल्कि रोड में लगता था पार्किंग। देखिए हम लोग पीछे 3 वर्षों से हम लोग भिलाई विद्यालय ग्राउंड के पार्किंग के ले रहे, जो BSP को हम बाकायदा उसके पेमेंट करते हैं, 2 लाख रुपए जमा करते हैं सिर्फ केवल पार्किंग के नाम के लिए। और पासेस की क्या सुविधा है? मतलब पास क्या हर व्यक्ति को मिलेगा कि किसी मेन गेस्ट जो है? नहीं, पास मतलब यहाँ जो आम पब्लिक आएगी उनके लिए तो कम से कम जो मेरे पास जो आते लेने, हम तो पास देते हैं, अवेलेबल है। हमारे वार्ड में हम पूरा निःशुल्क बांटते हैं, मतलब पास बांटते हैं। और पत्रकार बंधु और जितने भी शासन के जितने बड़े अधिकारी, हम सबको जाके वेरी VIP पास देते हैं।
और उसके बाद जो भी आके हमसे मांगते हैं तो उनको बिल्कुल पास देते हैं। और यहाँ पर 4 गेट है जो फ्री एंट्री भी है। और जो दान करना चाहता है महाभंडारा, इस बार हम लोग ये कर रहे हैं कि भिलाई में ऐसा भंडारा पहली बार होगा। विशाल मतलब इस साल महाभंडारा होती है, मतलब बोला चाहिए जो घी से बनेगा, बहुत अच्छा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों का एक सहयोग रहता है कि खुद को लगता है कि भैया हमको सहयोग करना चाह रहे हैं, चावल देना चाह रहे हैं, तो ये लोगों की श्रद्धा है। और चंदा वंदा से तो कुछ होता नहीं और ना मांगते। बीच में किसी ने कहा कि अब ये चंदा वंदा, तो ये बहुत बेकार लगता है। और सबसे बड़ी दुख लगता है कि सनातन धर्म का आयोजन जब हम करते हैं, इतना प्रॉब्लम मतलब हम लोग को फेस करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि हम लोग आयोजन ना करें, लेकिन बप्पा फिर साथ देते हैं, बोला चाहिए नहीं। तो कभी कभी मतलब शासन और ठीक हम लोग को सहयोग मिलता है। भैया गेस्ट के रूप में किसको इनवाइट किया गया है? गेस्ट के रूप में इस बार बोलना चाहिए हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं वो भी आएंगे, मैडम भी आएंगी, मैडम सीएम भी आएंगे, और सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे पूर्व मंत्री जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, और सारे मंत्रीगण इस बार आने का आश्वासन दिए। अभी हम लोग खुद मैं कार्ड दे के आ रहा हूँ मैं, तो जनार्दन जी का, पूरे विधायक जी का, जो हमारे सारे नेतागण सब आने का यहाँ पर आश्वासन दिए हैं। मैं जय श्रीनिवास राव, पूर्व पार्षद व आजाद समिति का अध्यक्ष। नमस्कार, मैं निशा, त्वरित खबरें टीके न्यूज से, और मैं इस वक्त खड़ी हूँ सेक्टर 2 में न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कल गणेश उत्सव है, और इस बार सेक्टर 2 में क्या नए थीम के साथ हम यहाँ मौजूद हैं, चलिए मिलते हैं पार्षद जी की बेटी सोनल जी से। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री गणेश। मैम बताएंगे कि इस बार सेक्टर 2 में क्या नए थीम के साथ आयोजन किया जा रहा है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सबको जय श्री गणेशा विश करती हूँ। कल हमारे बप्पा का आगमन है, कल श्री गणेश जी का बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी उनका बर्थडे अच्छे से धूमधाम से मनाएं। और जैसे कि हर साल की तरह हमारी समिति कुछ नया करती है, तो इस साल हमारा थीम है पर्वतराज। पर्वतराज का अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले हमारे एंट्री में पर्वत के जो सिपाही होते हैं वो बाहर खड़े हैं, वन देवता के जो सैनिक है वो बाहर पहरा दे रहे हैं। अब दूसरे द्वार में अगर आप जाएंगे तो पर्वतराज हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम आ गए हैं सेकंड द्वार, ये है पर्वतराज। ये बहुत क्रोधित हैं क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो पर्वतों को लगातार काटे जा रही है, जिसके वजह से हमारे पृथ्वी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इस साल हमारी समिति ये आप सबके सामने ये थीम इसलिए लाई है ताकि आप लोग पर्वतों को बचाइए, उसकी रक्षा करें, ना कि तोड़े और कुछ उसे प्रदूषण करें। तो जैसे कि आपने देखा, पहले द्वार में सैनिक खड़े थे, दूसरे द्वार में पर्वतराज और तीसरे द्वार में हमारे बप्पा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि पर्वत से हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं। आप जैसे कि हमारी संस्कृति है कि हम पर्वतों की भी पूजा करते हैं, तो इस बार हम पूरे पर्वत के साथ बप्पा आए हैं। पर्वत में जैसे उनका बचपन है, वो कैलाश पर्वत में उनका बचपन हुआ है, उनका बर्थ प्लेस भी वही है। तो श्री गणेश जी अपने थीम के साथ यहाँ पर है। और जब भी आप हमारे पंडाल आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप असली पर्वत के दर्शन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने पूरे असली लकड़ियों से बनवाया है और भी बहुत कुछ इस्तेमाल किया ताकि ये लगे कि असली पर्वत के अंदर, असली गुफा के अंदर श्री भगवान गणेश अपना दर्शन दे रहे हैं। अच्छा, पंडाल के बारे में तो आपने बता दिया, यहाँ के झूलों के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या झूले यहाँ रखे गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पर डिज्नीलैंड का मंगवाया गया है इस बार, और डिज्नीलैंड छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का झूला यहाँ पे लगा है। और सेफ्टी जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका भी खास ध्यान रखा गया है। सारे एज वाइज झूला लगा हुआ है। और तो और इस बार मरमेड भी आ रहा है, मरमेड यानी जलपरी भी आएगी इस बार। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने फैमिली को लेके आइए सेक्टर 2। जलपरी के बारे में बोलना चाहूंगी कि जलपरी किस टाइप की रखी गई है और कहाँ रखा गया है उसको? जैसे कि पिछले बार हमारे यहाँ पे फिश टैंक था, तो इस बार जलपरी एक फिश टैंक के अंदर होगी, बट इसमें फिश नहीं होगी, इसमें मरमेड होगी।